दोस्तों नमस्कार। श्रेया हत्याकांड का एक ऐसा खुलासा हम आपके बीच करने जा रहे हैं जिसमें आप जब पूरी कहानी को समझेंगे तो उसका निर्णय आप स्वतः ले लेंगे कि कहां और कैसे गलती हुई। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं बिहार सरकार के प्रशासन की। जिस दिन ये घटना घटी उसके तुरंत बाद जो उनके परिजन हैं वो थाने में गए और थाने में जाकर के उन्होंने थाना को इस बात की सूचना दी। थाना ने शुरुआत में उतनी एक्शन नहीं ली, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जब खबर मिली कि उस श्रेया जो 16 साल की लड़की थी जो अपने पढ़ाई के लिए कोचिंग गई थी, उसकी एक डेड बॉडी जो है किसी नदी या तालाब में वहां पे पाया गया, जहां पे वो करीब लाश जो है पूरी तरह से विभस्त हो चुका था और जो चेहरे थे वो पूरी तरीके से जला हुआ लग रहा था। कहानी को शुरुआत से आपके बीच रखते हैं। सुबह 6:39 पर श्रेया अपने घर से पढ़ाई के लिए निकलती है, कोचिंग के लिए आम दिनों की तरह। कोचिंग जाती है या नहीं जाती इस बात की तो खबर परिजनों को नहीं लगती है, लेकिन जब वापस लौटने के वक्त में जब देरी होने लगती है तो परिवार को ऐसा लगता है कि अभी शायद कुछ वजह से किसी दोस्त के यहाँ चली गई होगी और इस बात की जांच के लिए उसके परिजन थोड़ा और इंतजार करते हैं। श्रेया के परिजन को लगता है कि अब काफी वक्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ घटना तो नहीं हो गई, इसलिए वो सीधा उस कोचिंग में जाते हैं जहां पे श्रेया पढ़ने जाती थी। कोचिंग में जाने के बाद जब वहां से उनके शिक्षक से ये बात पूछा जाता है कि श्रेया आज पढ़ने आई थी, अभी तक घर नहीं लौटी है, तो उनके शिक्षक कहते हैं कि श्रेया तो आज आई ही नहीं थी। जिसके लिए वहां का सीसीटीवी जब खंगाला गया तो इस बात का प्रमाण मिल गया कि श्रेया उस कोचिंग में नहीं गई थी। उस कोचिंग में नहीं जाने के बाद परिजनों के लिए एक बहुत बड़ा संशय बन गया और एक डर मन में छा गया कि आखिर फिर गई कहां। फिर उसके बाद उसके जानने वाले जितने भी दोस्त थे उन सभी से संपर्क किया गया तो पता चला कि वो किसी के यहाँ नहीं गई है। इस पूरे घटनाक्रम में फिर जब सीसीटीवी खंगाला गया तो देखा गया कि सुबह 6:39 पर श्रेया घर से तो निकली है लेकिन कोचिंग नहीं पहुंची है। फिर उसके बाद परिजन अपने स्तर से सभी रिलेटिव और दोस्तों के बीच में खोजबीन शुरू करते हैं। तभी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जाकर के मृतका के जो मतलब श्रेया के जो परिजन हैं वो थाने में जाकर देते हैं। थाने में जाने कर इंफॉर्मेशन देने के बाद थाना जरूर वहां के एक्टिव होती है, लेकिन उतनी नहीं जितने की होनी चाहिए। तभी कुछ दिनों 3, 4, 5, 6 दिन बाद उसकी डेड बॉडी की खबर मिलती है कि एक नदी या तालाब में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर जाकर वहां के प्रशासन उस डेड बॉडी को निकालती है और सीधा उस डेड बॉडी को लेकर के पहुंचा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए जब उस बॉडी को ले जाया करता है तो वहां पे पोस्टमार्टम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो सीधा ये मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है ये पानी में डूबने से इसकी मौत हुई है, इसलिए इसका ज्यादा कुछ चीर-फाड़ नहीं किया जाए और इसका कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट विशेष तौर पे बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लड़की के पॉकेट में एक लिस्ट मिला है, एक पेज मिला जिसमें कई लोगों के नंबर दिए हुए थे, जिसमें सबसे ऊपर में कोचिंग के शिक्षक का नंबर दिया हुआ था, उसके बाद घर के परिजन का भी नंबर था। एक बात और उसमें साफ साफ थी कि श्रेया मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी और जो भी कुछ पाया गया था उस जो उसके पॉकेट में मिला था एक कागज, उसमें लिस्ट मिला था। तो सबसे ऊपर वाले नंबर में जो पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी हैं वो उस नंबर पे फोन लगाते हैं। फोन लगाने के बाद सबसे पहली बात जो होती है वो होती है शिक्षक से। शिक्षक को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो वो अचंभित हो जाते हैं। अचंभित होने के बाद वो वहां के कर्मचारी को उनके घर का यानी कि श्रेया के घर का उनके परिजन का नंबर वहां पे उपलब्ध कराते हैं। परिजन का जब नंबर उन्हें वहां मिलता है तो मिलने के बाद फिर वो जो कर्मचारी हैं जहां पे पोस्टमार्टम के लिए श्रेया की बॉडी गई हुई थी वो वहां से वापस फोन करते हैं और फोन करके परिजन को इसकी सूचना देते हैं। परिजन वहां से जब भागे भागे आते हैं, आने के बाद पता चलता है कि वहां के जो भी स्टाफ है वो ये कहते हैं कि ये जो बॉडी है ये पूरी तरह से पानी में डूबने से मौत हुई है, इसलिए इसका विशेष पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है। तब जाकर के उसके बाद में मृतका के जो भाई है उन्होंने इस बात का दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पोस्टमार्टम पूरा कराना है। तब जाकर के वहां के कर्मचारी और फिर वहां पे 3 थाने के थानाध्यक्ष पहुंचते हैं और प्रशासन से आग्रह के बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। श्रेया के जो कपड़े हैं वो भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि ये इसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस को यह भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये मौत का स्वतः मौत का यानी कि आत्महत्या का मामला हो सकता है। उनको ये भी ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने मारा नहीं है बल्कि स्वतः इन्होंने किया है। लेकिन एक बात के संकेत जो देखे जा रहे हैं उसमें यह माना जा रहा है कि उसके चेहरे पे यानी कि श्रेया के चेहरे पे पूरा जला हुआ है और एसिड अटैक किया गया है। यानी कि यह माना जा रहा है कि सबसे पहले एसिड से अटैक किया गया और एसिड से अटैक करने के बाद श्रेया को मार दिया गया है और फिर वापस उसे ले जाकर के उस नदी में फेंक दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी भी पुलिस इस बात तक नहीं पहुंच पाई है कि आखिर घटनाक्रम क्या हुआ है, क्या वो किसी ने उसका मर्डर किया है या फिर और क्या है।
अब इस पूरे घटनाक्रम में जब धीरे धीरे प्रशासन ने उतनी एक्टिविटी नहीं दिखाई तो लोगों ने सड़क जाम करना शुरू कर दिया। सड़क जाम करने के बाद में वहां के प्रशासन ने थोड़ी एक्टिविटी दिखाई। फिर अब तक कई ऐसे राजनेता हैं जो वहां पे गए। हाल ही में कल यानी कि वहां के जो अभी तुरंत के चयनित हुए सांसद जो है वो भी वहां गए और जाने के बाद उन्होंने ये बात कही, मांग उठाई कि श्रेया के परिजन को न्याय मिलेगा। फिर उसके बाद कुछ और वहां के नजदीकी विधायक थे वो भी गए और हाल ही में पवन सिंह ने भी, क्योंकि वो अभी काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़े थे और उनके क्षेत्र के पास का ये मामला है तो इसलिए उनका भी जाना बनता था, तो उन्होंने भी कल वहां जाकर के श्रेया के परिजन से मिले हैं, मुलाकात हुई है। मुलाकात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि श्रेया के परिवार को जो है श्रेया को न्याय मिलेगा और इसके लिए हम सभी को जो कुछ करना होगा हम भी करेंगे। इन सभी चीजों के बीच में जिस तरीके से मृतका के भाई का बयान आया है उससे साफ साफ पता चलता है कि अभी इस घटना में साफ साफ यह संदेह जताया जा रहा है कि इसमें श्रेया की हत्या हुई है और कुछ नाम सजेस्ट के तौर पे दिए गए हैं, जिसमें उनसे एक रोहित नाम का लड़का है जो उससे बात करता था, चैटिंग में बातचीत हुई थी मोबाइल पे और उसी के आधार पर उससे कुछ सहेलियों के भी नाम दिए गए थे। हालांकि सहेली का नाम इसलिए दिया गया था, उनके भाई का कहना है कि इससे कम से कम पता चले कि काश वो कुछ जान रही होगी कि किसके संपर्क में थी श्रेया। इन सारी चीजों को लेकर के अभी तक अस्वस्थ हो गया है कि घटना क्या है, कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन इतना तो जरूर है कि हत्या हुई है। अब इसको आगे देखते हैं प्रशासन किस तरीके से जांच कर रही है। डीएम वहां की जो डीएम है वो भी वहां पे परिजन से जाके मुलाकात किए हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर में हम अपराधी को, जिसने भी ये कांड किया है, हम उसको अरेस्ट करेंगे, उसकी गिरफ्तारी होगी और निश्चित तौर पर श्रेया को न्याय मिलेगा। आगे देखते हैं किस तरीके से प्रशासन काम करती है इस घटना पे। जो भी जानकारी होगी हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस वीडियो में इस बात पे, श्रेया पे क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।